भारतीय जनता पार्टी में आप एक कार्यकर्ता थे और लगातार आप संघर्ष कर रहे थे और पडरौना नगर पालिका से आप उम्मीदवारी भी कर रहे थे और पार्टी पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा किए थे कि आपको टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आपको टिकट नहीं मिला। ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, व्यक्ति बड़ा कभी नहीं होता है, हमेशा संगठन बड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ और संगठन माँ के समान है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। इस नाते संगठन ने जिसे भी टिकट दिया हो, मैं संगठन के साथ हूँ। कहीं ना कहीं पार्टी में विरोध का स्थिति देखने को मिल रहा है और आपकी भी पोस्ट से ऐसा आशा लगाया जा रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं खफा हैं, तो क्या कारण रहा है खफा होने का? देखिए, मेरा जो सोशल मीडिया पोस्ट की आप बात कर रहे हैं, खफा का मतलब सिर्फ इतना है कि नगर के लोग परिवर्तन चाहते थे। नगर के लोगों का कहना था कि कुछ अलग हो, क्योंकि हो सकता है कि नगर के लोगों को ऐसा फील हुआ हो कि कहीं ना कहीं विकास कार्य उस स्तर पर नहीं हो पाए जैसा होना चाहिए था। लेकिन संगठन सर्वोपरि है। संगठन ने अगर किसी को भी टिकट दिया तो कुछ सोच के ही दिया होगा। तो क्या आप जिसको टिकट मिला है उसको शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं तो हर उस व्यक्ति को शुभकामना देना चाह रहा हूँ जो चुनाव लड़ रहा है। तो फिर आपकी पोस्ट से ऐसा क्या आशा लगाया? मैं भारतीय जनता पार्टी ने जिस व्यक्ति को टिकट दिया है, माननीय श्री विनय जायसवाल जी, तो क्या उनके कार्यों से आप खुश थे या नाखुश थे? आखिर क्यों चाहते थे कि कोई इस बार नया चेहरा है? पहली बात तो यह बता दूं कि नगर के चेयरमैन के नाम के आगे माननीय नहीं लगता है, चाहे वो मैं बन जाऊं चाहे कोई बन जाए। माननीय शब्द कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए होता है। दूसरी बात यह बता दूं आपको कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबकी है। हर व्यक्ति अगर किसी सफ़र की तरफ है, अगर उसका कुछ अपना एम है, कोई लक्ष्य लेके चल रहा है, तो वह निश्चित रूप से जिस लाइन में है वह चाहता है कि उसे एक मुकाम हासिल हो। तो हर कोई तैयारी कर रहा था। किसकी तैयारी कितनी है यह आमजन से पूछने पर आपको पता चलेगा कि किसकी तैयारी कितनी रही है। तो ऋतिक सिंह गौतम शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला है उसका सम्मान करके वर्तमान में जिसको टिकट दिया गया है उसका समर्थन करेंगे? मैं संगठन के साथ हूँ। तो इसका मतलब आप समर्थन दे रहे हैं? मैं संगठन के साथ हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ की तरह है। भारतीय जनता पार्टी को सबको पता है कि पिछले 5 वर्ष से लगातार मैं नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए लगा था। मुझसे ज़्यादा ना कोई जनता के बीच गया है, ना इस जनता के किसी के सुख दुख में मुझसे ज़्यादा कोई सम्मिलित हुआ है। आप भी इसी नगर के निवासी, आपको भी पता है इस बारे में। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने अगर मुझ पर विश्वास नहीं जताया है नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए, तो अगर जिनके ऊपर विश्वास जताया है तो कुछ अच्छा सोच के या जो भी उनके मन में विचार आया होगा उन्होंने विश्वास जताया है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। उनके कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट थे? पिछले कार्यकाल से? पिछली बार जब विनय जी चुनाव लड़े थे, नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन जो प्रत्याशी लड़े थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते उनके हर मंच पे हम लोग थे। उनकी संगठन को जिताने का जितनी हम लोगों में क्षमता था प्रयास किए और संजोग से अच्छा रहा, जनता का साथ मिला और वो चुनाव भी जीते। तो रह गए उनके कार्यकाल से संतुष्टि की बात, तो ये आपको जनता बता पाएंगे। जनता से आप पूछे, वो बताएं। जब से विनय जायसवाल जी को टिकट जो उनको मिला है भारतीय जनता पार्टी से, तो उसके बाद शहर के अंदर एक अलग तरह का एक विरोध देखने को मिला है। कहीं ना कहीं आपने भी एक विरोध दर्ज कराया है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये बता दूं कि मैं किसी के विरुद्ध कोई विरोध नहीं जताया हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है तो उनके हर बच्चों को अधिकार है अपनी माँ से अपनी मांग को रखना। तो निश्चित रूप से हम सारे लोग, संगठन से जुड़े हुए लोग, भारतीय जनता पार्टी से अपनी बात रखते हैं कि एक योग्य प्रत्याशी को टिकट मिलना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने किसे टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें योग्य समझा होगा। मेरा ना उनके पक्ष में कोई बयान है, ना उनके विरोध में कोई बयान है। मेरा बस इतना ही बयान है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिसे भी लड़ाया होगा, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो आपको एक बार और आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। हाँ, बताइए। विधानसभा चुनाव जब थे तो गैर भाजपाई को टिकट दिया गया था, तो ये तो आपके संगठन से ही है, तो इनका विरोध क्यों आखिर हो रहा है? पहली बात तो ये बताऊं कि संगठन में आने के बाद कोई भी व्यक्ति गैर संगठन का नहीं होता है। संगठन के शीर्ष नेतृत्व ने जो तय किया होगा अपने मानक के आधार पे या अपने जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है उसके आधार पे, हमारे विचारधारा से जो व्यक्ति जुड़ना चाहे, भारतीय जनता पार्टी ने कभी यह नहीं कहा कि हमसे लोग एक एक व्यक्ति को जोड़ के ही यह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो उस समय जो भी लोग आए भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में अपना विश्वास व्यक्त किए,
उस संगठन ने लिया और शीर्ष नेतृत्व ने तय किया कि मनीष जायसवाल जी को चुनाव लड़ना चाहिए, तो उनको चुनाव लड़ाया गया था। रह गई वर्तमान की बात, तो अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि संगठन से कोई व्यक्ति ने संगठन में रहते हुए उनका विरोध किया है। निर्दल पर्चे की अगर आप बात कर रहे हो तो वो सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि कौन संगठन के साथ खड़ा है और कौन निर्दल आके विरोध करना चाहता है। लेकिन आपने देखा होगा भाजपा ने पहले ये स्पष्ट रूप से कह दिया था कि कोई भी जो संगठन में किसी पद पर है वो टिकट की मांग नहीं कर सकता है, जो कुछ भी है। तो आखिर इस तरह निर्दल पर्चा भरना ये क्या बतलाता है? कहीं ना कहीं विरोध तो दिखाता ही है। जिन लोगों ने निर्दल पर्चा भरा है, पहली बात तो ये बता दूं कि पहले तो यह उसमें देखना पड़ेगा उसमें सक्रिय सदस्य कौन कौन है भारतीय जनता पार्टी का। मुझे लग रहा है अगर ठीक से जांच हो तो तमाम लोग सक्रिय सदस्य नहीं हैं। द्वितीय बात यह है कि जो लोग सक्रिय सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, अगर आप किसी वरिष्ठ जन का भी नाम लेंगे तो शीर्ष नेतृत्व उन सबसे वार्ता कर रही होगी या करेगी। निश्चित रूप से सारे लोग जो है संगठन के साथ रहना चाहिए। मुझे तो ये लगता है सब संगठन के साथ रहेंगे। ऋतिक जी, भारतीय जनता पार्टी ने जिस पे अभी विश्वास जता दिया है विनय जायसवाल जी, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे नगर के विकास को लेकर? देखिए, मेरा मुख्य एजेंडा था, आप सबको पता है। मुझे लग रहा है एक बार मैंने बाइट आपको दिया था और मानस धारा तो लगातार हमारी बाइट ले ही रहे हैं लोग। मैंने कहा था कि सबसे पहले इस शहर का जो सबसे मूलभूत समस्या है वह है कि बरसात के समय में पूरे शहर में जल जमाव होना, और दूसरा सबसे बड़ा विषय जो है गर्मी का मौसम अब आ गया है, लगातार विद्युत आपूर्ति बाधित होना। मेरे मैनिफेस्टो में ये दोनों चीज़ें शामिल थी। मेरे मैनिफेस्टो में ये शामिल थी सबसे पहला कि यहाँ की जो सीवरेज व्यवस्था है उसको सुधार किया जाए। चेयरमैन जो भी बन के आए, मैं उनसे अपील करता हूँ एक नागरिक के नाते, इस शहर के एक नागरिक के नाते, कि यहाँ के पहले सीवरेज व्यवस्था को सुधार किया जाए ताकि जल जमाव की समस्याओं से निजात हो पाए। और दूसरा, इसमें मैं चेयरमैन के अलावा विधायक जी से भी निवेदन करूँगा कि जो विद्युत व्यवस्था है पूरे नगर का उसको अंडरग्राउंड किया जाए, सारे तारों को अंडरग्राउंड किया जाए जिससे फॉल्ट की समस्याओं से बचा जा सकता है। अगर मैं चेयरमैन बन के आता तो निस्संदेह मुझे यहाँ से लगाया, लखनऊ से लगाया, दिल्ली दौड़ना पड़ता, मैं निश्चित इन दोनों समस्याओं का समाधान करता। यह निवेदन है कि जो भी आ रहे हैं उनसे कि इस व्यवस्था को वो बदलें। नगर में तमाम सारे जर्जर पोल्स हैं, तार्स हैं, जो कुछ भी हैं, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है, तो उसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं, उसके लिए शासन ने पैसा जारी कर दिया है, अगले कुछ महीने में वो तार बदल जाएंगे। अच्छा, ये आप पता बताइए, कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो ये सीट है बहुत ही चर्चित सीट है, जो कुशीनगर का पडरौना जो नगर पालिका है। पडरौना नगर पालिका में जो प्रत्याशी उठे हैं विनय जायसवाल, इन्हीं के विपक्ष में आपके भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भी पर्चा दाखिला कर दिया। क्या उनके पर्चा दाखिला करने से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगी? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। जो लोग निर्दल आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उस विषय पे मंथन भी कर रही होगी और निश्चित रूप से उन लोगों से वार्ता भी होगी।